हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं भोली वाले चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि वाई इज भोली फादर वरीड अबाउट हर, मतलब कि भोली के फादर उसके लिए वरीड मतलब कि चिंतित क्यों थे। तो भोली के फादर उसके लिए इसलिए चिंतित थे बिकॉज हर, मतलब कि नाइदर वो गुड लुकिंग, नहीं तो वो गुड लुकिंग थी और ना ही वो इंटेलिजेंट थी जैसे कि अदर चिल्ड्रन से, इसलिए वो उसके बारे में चिंतित थे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट फॉर द अनयूजुअल रीज़न, कि ऐसा क्या असामान्य रीज़न रहा होगा भोली के लिए कि उसे स्कूल में भेजा गया। और ये सीबीएसई 2018 में भी आया है। तो भोली इज सेंट टू द स्कूल, भोली को स्कूल इसलिए भेजा गया, ऐसा एक अनयूजुअल रीज़न रहा होगा। भोली की मदर मतलब कि सोचती है कि इफ़ अगर गर्ल्स स्कूल में जाएंगी तो उनसे कोई भी शादी नहीं करेगा। फिर बाद में वो एग्री हो गई थी भोली को स्कूल भेजने के लिए, वैसे भी उसका कोई चांस नहीं है मैरिड होने का। एंड देयर फोर शी वॉन्ट टू, मतलब कि वो क्या कह रही थी कि अब ये सारा कुछ है ना टीचर्स पे छोड़ देते हैं, जो भी होगा उसका हम उसके बारे में इतनी ज़्यादा चिंता नहीं करते हैं, सब कुछ जित वो हम टीचर पर छोड़ देते हैं, जो भी करेगी वो टीचर ही करेगी। तो डस भोली इन्जॉय हर फर्स्ट डे स्कूल, क्या भोली ने अपना स्कूल जो है वो फर्स्ट डे वाले दिन इन्जॉय किया था। भोली ने इन्जॉय नहीं किया था अपने फर्स्ट डे एट स्कूल, बिकॉज उसके बहुत सारे डाउट्स थे मन में, फियर था स्कूल के बारे में। इट्स ओनली हर टीचर, एक तो उनकी टीचर ही थी जिसने उसका मूड चेंज किया था आफ्टर द क्लास, मतलब कि क्लास के बाद फर्स्ट उसके पहले दिन। डज शी फाइंड हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट स्कूल, मतलब कि जो उसके घर पे जो पीपल आए उनसे टीचर अलग थी। भोली फाइंड हर टीचर, भोली ने देखा कि जो टीचर है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है जैसा कि उसके घर के जो लोग हैं। हर टीचर डील विद, उसकी टीचर बिल्कुल अफेक्शनेट मैनर से, मतलब कि स्नेह से उसके साथ बात करती है। एट होम, होम पे मतलब कि घर पे क्या होता है, शी वॉज ऑलवेज बीन स्कॉल्डेड बाय हर मदर, उसको क्या कर दिया जाता है, मतलब कि स्कॉल्ड किया जाता है, मतलब कि डांटा जाता है उसकी मदर से। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा कि वाई डू भोली पेरेंट्स एक्सेप्ट दिसंबर मैरिज प्रपोजल, कि दिसंबर का जो मैरिज प्रपोजल है वो उन्होंने एक्सेप्ट क्यों किया था। जो भोली है उसके पेरेंट्स ने दिसंबर का प्रपोजल इसे एक्सेप्ट किया था क्योंकि एक उसकी बहुत बड़ी शॉप थी एंड उसका खुद का घर था। एंड ही ऑल्सो डज नॉट मेक एनी, यानी वो डिमांड भी नहीं कर रहा था किसकी, डाउरी की, इन बिगनिंग मतलब शुरुआत में। वाई डज द मैरिज नॉट टेक प्लेस, मतलब कि मैरिज क्यों नहीं हो पाई, मैरिज डजन टेक प्लेस क्योंकि जो ब्राइड रूम था ना, दूल्हा था, वो किसकी डिमांड कर रहा था, डाउरी की डिमांड कर रहा था, और कितने, 5,000 रुपये की। और बोली थी उसने मना कर दिया था मैरी करने थे ऐसे मीन एंड ग्रीडी फेलो के साथ, फेलो को होता है साथी के साथ। ठीक है, अभी हमारा क्वेश्चन नंबर, और हाउ वॉज भोली डिफरेंट फ्रॉम अदर सिबलिंग्स, की भोली जो है वो डिफरेंट कैसे है उसके अदर जो भाई बहन हैं। तो भोली के 3 ब्रदर हैं, 3 सिस्टर हैं, भोली उनमें सबसे छोटी है फैमिली में। ऑल द ब्रदर एंड सिस्टर वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, वो तो हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग है। एंड द गर्ल्स वर गुड लुकिंग, वो गर्ल्स भी बहुत गुड लुकिंग है। एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट, उनके लिए डिफिकल्ट नहीं है कुछ भी, मतलब कि एक ब्राइड रूम ढूंढ पाना। तो भोली ऑन द अदर हैंड, भोली क्या करती थी, स्टैमर करती थी, उसकी बॉडी कवर्ड विद, उसकी बॉडी किससे कवर्ड थी, एक ब्लैक पॉक मार्क से। तो वाई डिड द तहसीलदार टेल रामलाल टू सेंड हिज डॉटर टू स्कूल, मतलब कि तहसीलदार ने क्यों कहा कि अपनी बेटी को तुम स्कूल भेजो, क्योंकि तहसीलदार क्या हुआ, विलेज में आया एंड इनोग्रेट करने लगा, मतलब कि उद्घाटन करने लगा किसमें, जो विलेज में स्कूल था। एंड तो तहसीलदार ने कहा कि रामलाल से कि तुम एक रिवेन्यू ऑफिशियल हो और तुम जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हो, रिप्रेजेंटेटिव हो विलेज में। एंड ही मस्ट, तुम्हें एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा अपनी बेटी को स्कूल भेज कर, मतलब कि विलेजर्स के मन में, ताकि वो भी अपनी बेटी को स्कूल में भेजे। तो रामलाल चूज़ टू सेंड द भोली टू स्कूल, कि रामलाल ने कैसे, मतलब कि कैसे चूज़ किया कि भोली को स्कूल भेज देते हैं, मतलब कैसे वो मान गया। तो रामलाल वॉज इन फिक्स, मतलब कि रामलाल है ना वो तहसीलदार की, जो तहसीलदार ने कहा था उसको, मतलब कि ध्यानपूर्वक उसने सुना। एंड फिर उसने, मतलब कि वो रिफ्यूज़ नहीं करना चाहता, उससे मना नहीं करना चाहता था। और ये विलेज में एक्सेप्टेबल थिंग भी नहीं होगी कि गर्ल्स स्कूल जाए। एंड सो उसने डिसाइड किया कि भोली को स्कूल भेज देते हैं, वैसे भी उसका कोई चांस नहीं है मैरिड होने का विद हर अगली फेस, क्योंकि उसका अगली फेस है एंड लैक ऑफ सेंस है उसमें। तो ही एग्रीड विद हिज वाइफ एंड व्हेन, मतलब कि फिर उसने अपनी वाइफ को भी मना लिया, मतलब कि वो भी मान गई एंड शी, तो फिर उन्होंने सोचा कि अब जो भी होगा वो टीचर देख लेंगे, हम भोली को स्कूल भेज देते हैं। फिर आगे वाला क्वेश्चन है, हाउ डिड द टीचर बिल्ट भोली कॉन्फिडेंस एट फर्स्ट डे, मतलब कि भोली का कॉन्फिडेंस टीचर ने कैसे बिल्टअप किया। भोली जो है, टीचर जो है वो भोली से सॉफ्ट एंड सूथिंग वॉइस में जो है बात करी उसने। तो भोली हैड नेवर बीन एड्रेस लाइक दैट, भोली को कभी किसी ने ऐसे नहीं पुकारा था। व्हेन द टीचर कॉल्ड हिम नेम, जब टीचर ने उसका नाम लिया तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई एंड कॉन्फिडेंस से भर गई। तो वाई डिड द भोली मदर नॉट वांट टू सेंड टू भोली टू स्कूल, मतलब कि भोली की मदर उससे स्कूल भेजना क्यों नहीं चाहती थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि भोली स्कूल जाए, बिकॉज की क्योंकि वो सोचती थी कि अगर
गर्ल्स स्कूल में जाएंगे तो उससे कोई भी शादी नहीं करेगा, बट भोली के केस में तो वैसे भी कोई से शादी नहीं करने वाला, क्योंकि उसके अगली फेस के कारण, लैक ऑफ सेंस के कारण। सो जो स्कूल जाना है वो एक उसकी एक और कमी निकल जाएगी, तो इसलिए नहीं चाहती थी वो, फिर उसने भेज दिया था। वाई डिड द अदर चिल्ड्रन मेक फन ऑफ भोली, कि अदर चिल्ड्रन है वो भोली का फन क्यों करते हैं। जो भोली है वो अच्छे से बोल नहीं पाती है और वो स्टैमर हकलाती है, एंड वो ब्यूटीफुल भी नहीं है, उसका अगली सा फेस है, मतलब गंदा सा पोक मार्क्स के दौरान, मतलब कि जो पोक मार्क्स है ना उसके कारण। सो द चिल्ड्रंस क्या करते हैं, उसका फन मतलब कि मजाक उड़ाते हैं उसकी स्टैमरी को लेकर और उसके लुक को लेकर। तो इसमें हाउ डज द भोली जो है वो माउथ पीस, मास्टर पीस भी लिख सकते हैं, कैसे बने अपने टीचर का। तो भोली है वो एक आर्टिस्ट है, भोली एक माउथ पीस है या मास्टर पीस है। वो नो लॉन्गर सिम्पलेटन, मतलब कि वो ज़्यादा सालों तक वो सीधी सादी नहीं रही थी, वो एक आइडियल बन गई थी ह्यूमन बींग के लिए। उसको पता था कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, एंड नो वंडर शी रिफ्यूज टू बैंड, मतलब कि वो नहीं झुकी, मतलब कि वो लड़ी अन्याय से, मतलब उसने अपने आप के साथ अन्याय नहीं होने दिया। तो गिव एग्जाम्पल फ्रॉम द टेक्स्ट टू शो द भोली वॉज नेग्लेक्टेड गर्ल, मतलब कि ऐसा लिखिए, मतलब कि भोली एक नेग्लेक्टेड पिछड़ी हुई गर्ल थी, ऐसा एग्जाम्पल दिए। रामलाल के कितने 7 चिल्ड्रन से, 3 सॉन से 4 डॉटर थी, एंड ऑल चिल्ड्रन से ना वो हेल्दी थे सिवाय भोली के डीप पॉक मार्क्स से उसकी बॉडी पर न्यू क्लॉथ उसे पहनाए नहीं जाते थे, नेवर, मतलब कि उसके लिए बने ही नहीं थे। तो उसे अपनी जो बहन की जो फटी हुई जो ड्रेसेस होती थी या फेंके गए कपड़े होते थे वो उसे पहनने पड़ते थे। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन है ये, लव एंड एंगेजमेंट जो है मतलब कि वो कैसे एक इम्पॉसिबल थिंग को पॉसिबल कर देता है। तो हमें एक स्टेटमेंट को भोले की स्टोरी से कंपेयर, मतलब कि ऐसे करके दिखाना है। तो जो इम्पॉसिबल थिंग है वो मेड पॉसिबल थ्रू द विल पावर, वो कैसे हो सकती है, विल पावर से और कॉन्स्टेंट हार्ड वर्क से। जो अपनी विल पावर है वो बैक्ड बाय द समवन लव एंड एंगेजमेंट, वो कैसे आ सकती है, किसी के प्यार से और एंगेजमेंट है। एनीथिंग कैन बी अचीव्ड, हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। दिस इज़ अ क्वाइट एविडेंट इन स्टोरी, यही इसका एक प्रत्यक्ष है स्टोरी में। तो भोली को न्यू आइडेंटिटी एंड पर्सनैलिटी, भोली को एक न्यू आइडेंटिटी एंड पर्सनैलिटी मिल गई, किससे, एफर्ट करने से, क्योंकि उसके टीचर ने एफर्ट किए थे ना, मतलब कि उसको अच्छे से, मतलब कि इसको सिखाया सब कुछ। देयर वॉज अ टाइम ऑफ भोली कुड नॉट स्पीक, ऐसा टाइम भी था कि भोली बोल नहीं पाते थे अपना नाम, वो स्टैमर करती थी क्योंकि उसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, उसमें कॉन्फिडेंस की कमी थी। बट हर टीचर ने क्या किया, उसमें कॉन्फिडेंस, उसने भोली से कहा कि तुम अपने पैरों पर खड़ी हो, एक रिस्पेक्टेबल लाइफ जियो, ऐसे झुके मत रहो, अपने वीक पॉइंट्स को मत बनने दो। तो इट वॉज अ कॉन्फिडेंस विच, तो यही तो कॉन्फिडेंस हमें देखने को मिला कि भोली ने क्या रिजेक्ट कर दिया उस मीन ग्रेडी का, जो उसने प्रपोजल भेजा उसने एक्सेप्ट नहीं किया। बिशाम्बर वो वांटेड टू डाउरी फॉर मैरिंग हिम, जो कि उससे डाउरी मांग रहा था उससे शादी करने के लिए। अब ये थीम हो रहा है, थीम में सारा कुछ आ जाता है। थीम का मतलब होता है एम, कि ये स्टोरी क्या कहना चाहते हैं हमें। तो थ्रू द स्टोरी जो के अब्बास है वो हमें डीप हाईलाइटेड रूटेड, मतलब कि एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और डाउरी इन द सोसाइटी वो हमें दिखा रहे हैं, मतलब कि कैसे जो है डाउरी ली जाती है, मतलब कैसे हमें लड़कियों को मतलब एजुकेशन नहीं मिलती है ऐसे। तो वो क्या करते हैं, उस पावरफुल मैसेज, तो इस मतलब कि ही सेंट एक्सरोज द पावरफुल मैसेज, वो पावरफुल मैसेज देना चाहते हैं किसको, गर्ल्स को, कि वो एजुकेटेड होनी चाहिए अपनी सोसाइटी में, अगर उनको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, मतलब कि स्ट्रॉन्ग ऐसे रहना है तो, मतलब कि जब भोले के लिए जो डोर्स एजुकेशन के ओपन हुए तो वो कैसे ट्रांसफॉर्म होगी, वो कैसे बदल के स्ट्रॉन्ग एंड सेल्फ रिलायंट गर्ल हो गई, वो एक अपनी लड़ाई खुद लड़ने लगी। एंड जो राइटर है वो ऑल्सो, मतलब कि वो मजाक उड़ाते हैं किसका, इविल ऑफ डाउरी का, जो कि कलंक है हमारी सोसाइटी में। तो जो पीपल हैं जो एनकरेज करते हैं इस प्रैक्टिसेस को या डाउरी के लिए मांगते हैं या देते हैं, उनका जो फॉल्ट होता है ये तो उनको पनिश करना चाहिए। तो यही था हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमने कवर कर लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।